हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। जो हमारी सीरीज चल रही थी डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर सीरीज चल रही थी उसमें लेक्चर नंबर 9 है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व किया था, तो वही कंटिन्यू करते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने छोड़ा था और मैंने कुछ होमवर्क भी बोला था, तो आपने आप उसको कर लिया होगा। चलिए आप उसी को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आज आपको मैं एक नया कंसेप्ट सिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तीन फंक्शन दिए हैं और वेयर u v एंड w all are the function of x। मीन्स क्या है कि u भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, v भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, और w भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। जरूरी नहीं फंक्शन ऑफ x हो, ये फंक्शन ऑफ t हो, ये भी फंक्शन ऑफ t हो, ये भी फंक्शन ऑफ t हो। मीन्स जो भी होंगे वो तीनों वेरिएबल, तीनों फंक्शन सेम वेरिएबल के होंगे। तो यू वी डब्ल्यू जो भी फंक्शन होगा, जिसका भी जो वो चाहे एक्स का होगा चाहे टी का होगा, तीनों वेरिएबल सेम होंगे तीनों फंक्शन का। तो इस तरीके में अगर बोला जाए कि जो डी वाई बाई डी एक्स है निकालने का, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज यूज करते थे। इसको क्या करते थे, लॉग से ओपन कर लेते थे, इसको लॉग से ओपन कर लेते थे, लॉग यू वी डब्ल्यू ऐसा करना पड़ता था। तो ये क्या आता, लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू ऐसा करते थे। और यहाँ क्या होता था, हमारा लॉग वाई हो जाता था। तो ऐसा डिफ्रेंसिएशन करते थे, लॉग वाई होके यहाँ पे लॉग वाई बन जाता था। तो ये होता था, तब हम लोग डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करते थे। बट अब आज अभी हम इसका एक नया डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, जिसका यूज डायरेक्ट करके हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो टाइम भी बचत होगा और इजी भी होगा। तो फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू गिवेन होता है। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। मीन्स डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू ये गिवेन है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि दो फंक्शन को एक फंक्शन मान ले और तब प्रोडक्ट रूल लगाएं। अगर मान लीजिए u एंड v को हमने एक फंक्शन मान लिया है और w को दूसरा फंक्शन, तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो ये दो फंक्शन हो गया। अब इसके बीच में प्रोडक्ट रूल लगा देते। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, uv एज इट इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, एक्स का कर w का कर दिया, फिर w एज इट इज d बाई डी एक्स uv का होगा। अब क्या करते हैं, uv दो फंक्शन है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो uv डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w एज इट इज, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स v एज इट इज प्लस u एज इट इज dv बाई डी एक्स। ठीक, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं w का। तो uv डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस w इंटू वी डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट। तो अब से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं तो इसको प्रूफ करा दिया। यहाँ पे था क्या हमारे पास, uvw था, uvw था। तो इसको हम रीअरेंज करके देखते हैं, तो ये फॉर्मूला इजी सा बन जाता है, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहले u का करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो डी यू बाई डी एक्स करेंगे, इनटू में v एंड w एज इट इज चलता रहेगा। ठीक, फिर अब u का हो गया, फिर प्लस करके v का करेंगे, तो u एज इट इज dv बाई डी एक्स करेंगे और w को एज इट इज कर देंगे। एट अ टाइम ओनली वन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएट, तो एक समय पे एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे u एंड v दोनों एज इट इज रहेंगे और w को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए यही वाला फॉर्मूला ये हो गया, और रीअरेंज कर दिया तो आपको इजी लग रहा होगा। पहले क्या किया, पहले किया u का डिफरेंशिएट कर दिया, v और w एज इट इज रहने दिया, फिर u को एज इट इज रहने दिया, बीच में v का डिफरेंशिएट कर दिया, w को एज इट इज रहने दिया, फिर u और v एज इट इज रहने दिया, लास्ट में w का कर दिया डिफरेंशिएशन। तो ये
ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तक हमारा लोग का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो पहले भाई ये सवाल कॉम्प्लेक्स ना हो और कैलकुलेशन एक साथ करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग इसको क्या लेट कर लेते हैं, इसको u इसको v लेट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में ये आपको समझ में आ गया था ये चीजें। फिर यहाँ पे देखें तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स कर दें, u का भी x के रिस्पेक्ट में और v का भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, वेयर u इज इक्वल टू एक्स की पावर x cos x है एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब अलग अलग फंक्शन को इंडिविजुअल सॉल्व कर लेते हैं, फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं u को, तो u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x cos x दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x की पावर फंक्शन ऑफ gx है। तो इसको कैसे ओपन करते थे, लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट इसका सीखा था। तो इसको लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का यूज करके ओपन करते थे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x cos x, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी log x टू द पावर n का क्या होता है, n log x, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा, ये जितनी पावर है वो पावर बाहर लग जाएगी, तो x cos x log x ये बचा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो log u आ गया, x cos x इंटू log x आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए वही सेम चीज फंक्शन बन गया, अभी जो पहले कंसेप्ट पढ़ा दिया, uv बन रहा है फंक्शन हमारे पास। देखिए ये यही बताया uv होता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा ये, तो यहाँ पे यही फंक्शन बन रहा है। ये देखिए x को अगर यहाँ पे देखिए ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा, ये w, तो 3 फंक्शन दिए और तीनों क्या है, x में है, तीनों का फंक्शन क्या है, x में है। तो ये क्या हो, यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लिख देंगे वी नो दैट, मैंने प्रूफ भी करा दिया कि कैसे होता है, क्या है कि d बाई डी एक्स u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का क्या होता है फॉर्मूला, पहले u का करेंगे, u का कर लेते हैं, du बाई डी एक्स इंटू में v एंड w एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस अब u एंड w को एज इट इज छोड़ देंगे, v का डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv बाई डी एक्स, प्लस u एंड v को एज इट इज छोड़ देंगे, dw बाई डी एक्स कर देंगे। तो यही अप्लाई करते हैं डायरेक्ट इस पे, ठीक। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log u है, log u का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन यू du बाई डी एक्स। अब समझ में आ रहा होगा मैंने 1 अपॉन यू log u का क्या किया, 1 अपॉन यू कर दिया, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, u है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो du बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। फिर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वही कर देते, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो du बाई डी एक्स करेंगे, मतलब x का करेंगे, तो x क्या है यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू v की वैल्यू cos x इंटू log x। मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और मैं डिफ्रेंशिएट भी इसी स्टेप पे कर दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा कमेंट करके, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आएगा। मैं यहाँ पे देखिए ऐसे u किसको लेट कर लिया हूँ, x को, v किसको लेट कर लिया cos x को, और w किसको लेट किया हूँ, log x को। ये वाला u अलग बात है, ये यहाँ पे आप कैपिटल U समझ सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन से मैच नहीं है, फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो आप ये log U समझ लीजिए। मैं इस वाले फॉर्मूले को बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक। तो यहाँ पे तो U का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा, VW ऐसे ही हो जाएगा, फिर x इंटू डब्ल्यू क्या है, log x है, इंटू v का कर देंगे, cos x का करेंगे मीन्स sin x आ जाएगा, माइनस में log x सॉरी cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, प्लस u का क्या करेंगे,
u एज इट इज, v एज इट इज, cos x एज इट इज, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो x से x कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा cos x इंटू log x, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस x log x sin x, यहाँ पे प्लस cos x, ये आ गया हमारा डिफ्रेंसिएशन। अब u का मल्टीप्लाई करा देंगे तो du बाई डी एक्स मिल जाएगा, du बाई डी एक्स क्या होगा u cos x इंटू log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, u की वैल्यू पुट कर देंगे du बाई डी एक्स, u की वैल्यू क्या थी x टू द पावर x cos x अपॉन में cos x इंटू log x माइनस x sin x log x प्लस cos x। देख लीजिए यही u की वैल्यू थी, ये x की पावर x cos x, यही यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमको क्या मिल गया du बाई डी एक्स। अब निकालते हैं dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स निकालते हैं, v क्या है v गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1, यहाँ पे देखिए v किसको लेट किए, ये x² प्लस 1/x² माइनस 1, तो यहाँ पे करते हैं v का, अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा डिवाइड रूल, और बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है डिनोमिनेटर पहले एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन तो x² प्लस 1 का, फिर माइनस x² प्लस 1 एज इट इज, डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर का, x² माइनस 1 एज इट इज का, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा x² माइनस 1 एज इट इज, डी बाई डी एक्स x² प्लस 1 का करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का 0 हो जाएगा, तो 2x एज इट इज, 2x ओनली बचेगा, यहाँ पे x² प्लस 1 एज इट इज, अब x² माइनस 2x, x² का करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 1 का 0 हो जाएगा, अपॉन में x² माइनस 1 की होल पावर 2। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन है तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x² माइनस 1 माइनस x² प्लस 1 अपॉन में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें 2x x² माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट में लगा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस x² माइनस 1 अपॉन में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप खुद अपने से भी कर सकते हैं ब्रैकेट को ओपन करना। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस का ये x² माइनस का कट जाएगा, यहाँ माइनस 2 बचेगा ब्रैकेट के अंदर अकेले, और नीचे x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -4x अपॉन में x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा dv बाई डी एक्स, ये dv बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स नहीं है, सॉरी ये dy बाई डी एक्स नहीं, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, ठीक। तो हमको dv बाई डी एक्स मिल गया, du बाई डी एक्स मिल गया, अब dy बाई डी एक्स मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। तो कहाँ है ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स देखिए क्या है, x की पावर x cos x, फिर cos x लिख लेते हैं इसको, क्या है x टू द पावर x cos x, फिर x इंटू cos x log x माइनस x sin x log x
प्लस का कॉस एक्स। यहाँ पे एक्स नहीं है शायद, यहाँ पे देखते हैं, हाँ कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, कॉस के साथ में एक्स नहीं है, तो इस फंक्शन के साथ में एक्स नहीं है। तो ये अकेले है कॉस एक्स, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल डी वाई बाई डी एक्स, एक्स फॉर एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। आई होप you all are getting very well how the functions and differentiation is going on. क्वेश्चन नंबर 11 है y is equals to x to the power x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर 1 बाई एक्स। ये भी इजी है, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे फिर वही लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 लेट करेंगे। अब u एंड v का लेट वो करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो u का x के रिस्पेक्ट में, तो x cos x की पावर क्या है, x है, तो यहाँ पे वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x cos x की पावर x। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी, लॉग x टू द पावर n की, तो n लॉग x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू x log x cos x। अब देखिए यहाँ पे log के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो क्या होता है, ये भी प्रॉपर्टी पढ़े थे, log x y लिखा होता है तो क्या लिखते हैं, log x प्लस log y। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू x इंटू log x प्लस log cos x। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट above इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल u है। और यहाँ पे x क्या होगा, अब देखो ये एक फंक्शन x का और ये एक फंक्शन x का, तो दो फंक्शन हो गए, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड फंक्शन में करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस log cos x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, फिर चैन रूल से cos x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। ठीक, अब प्लस log x प्लस log cos x एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू कॉस एक्स। ये भी तो बताया था प्रॉपर्टी आपको कि कोई भी log x प्लस log y लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में log x y। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, log x y। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं u का, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, यहाँ पे क्या है x 1 अपॉन एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा tan x, ठीक, प्लस log x cos x
ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, साइन अपॉन कॉस, माइनस बाहर लिख दिया। ठीक, क्या आ जाएगा आगे, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, यू की वैल्यू क्या थी, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स, यहाँ पे एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ये आ गई हमारी डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं v का। v क्या गिवन है भाई, v गिवन है साइन एक्स, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 की पावर x, यही है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, v की वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग लेना है पहले, तो लॉग लेंगे, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स बच जाएगा अंदर। फिर इसको एक्सपेंड करके लिख दे रहा हूँ, लॉग v इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अभी जस्ट बताया था कि लॉग एक्स वाई लिखा होता है, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिखते हैं। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे भी। आगे करते हैं, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एज इट इज, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी एक एक्स का फंक्शन है, ये भी एक एक्स का फंक्शन है, तो 1 अपॉन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स का पहले करते हैं, तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का चैन रूल से करेंगे कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि भाई क्या लॉग एफ ऑफ एक्स दिया होता है, तो क्या होगा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का डी बाई डी एक्स चैन रूल यूज करके एफ ऑफ एक्स का होता है, तो वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, लॉग कॉस एक्स, ठीक, फिर प्लस, अब लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये एक हो गया। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 अपॉन एक्स का, तो 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपको पता होगा पावर फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब v का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे आया 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन है, तो ये इसको लिखेंगे क्या, कॉट एक्स, ठीक, प्लस यहाँ पे फिर वही इसको लॉग एक्स साइन एक्स कर देते हैं, लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बाहर मल्टी माइनस का साइन है, ठीक, ये हो गया। अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू क्या है, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स, यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा dv बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे चाहिएगा तो आप इसको x का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग
एक्स कॉस एक्स। आप देख लीजिएगा आंसर में जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा और बाहर ये वाला बचा ही रहेगा, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स। आप देख लीजिएगा आंसर में अगर ये होगा बुक में आपके तो ये लिख लीजिएगा, ये होगा तो ये लिख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है भाई, x टू द पावर x प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करना है हमको, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यहीं पे लगा है, तो इसका हम लोग यहीं पे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको अब नहीं लेट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे दिया है डिपेंडेंट वेरिएबल यहीं पे दिया है, तो अब यहाँ पे अभी इसके पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सॉल्व किया है कि x पावर x कैसे सॉल्व होता है, y टू द पावर x कैसे सॉल्व होता है, सब किया है। अब यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे भी वही सेम चीज निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको u लेट कर लेंगे, इसको v लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, u प्लस वी इज इक्वल टू 1। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा देंगे, तो ये बन जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और अब 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम लोगों को du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू लाके पुट कर देना है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो u की वैल्यू अगर देखें तो u की वैल्यू क्या गिवन है, x टू द पावर x। यहाँ पे वही सिंपल चीज टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये प्रॉपर्टीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सॉल्व करने में, अगर लास्ट वीडियोज आपने देख के आए हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। मैं इसीलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू ब्रैकेट में यहाँ से x चला गया 1 प्लस लॉग एक्स। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए u का भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया और सॉल्यूशन कैलकुलेशन भी एक ही लाइन में कर दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब u की वैल्यू पुट कर देंगे तो du बाई डी एक्स, u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, ये आ गया du बाई डी एक्स की वैल्यू। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो v की वैल्यू क्या है, y टू द पावर x, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू एक्स लॉग y। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज। अब यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, यहाँ पे देखिए समझते हैं। ये क्या है, एक्स लॉग y है, तो x तो ऑलरेडी x का फंक्शन है, और log y क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा ना फंक्शन, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहा होगा, तो y इनडायरेक्टली x पे डिपेंड कर ही रहा है, तो इसलिए ये भी एक x का फंक्शन हुआ है, तो ये x का फंक्शन है, ये दो x का फंक्शन हो गए, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x एज इट इज, log y का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो log y का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब log y एज इट इज, x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स, v मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y। ठीक,
यहाँ पे ये हो गया एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। पुट कर देते हैं, v की वैल्यू क्या होती है, सॉरी v की वैल्यू क्या गिवन है, y टू द पावर x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y टू द पावर x, ये हो जाएगा x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, ये आ गया हमारा dv बाई डी एक्स। ठीक, अब हमको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हम इसको ले चल के इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, ये इस वाली इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक, ये हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, फिर प्लस में dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखना है, तो 1 अब dy बाई डी एक्स y टू द पावर x टू द पावर y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y इज इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेशन करके dy बाई डी एक्स को सॉल्व कर ले, y टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर y dy बाई डी एक्स, सॉरी y टू द पावर x x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ y टू द पावर x log y, ये मल्टीप्लाई हुआ और इधर इसको ले आया तो ये क्या हो गया माइनस x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा y टू द पावर x लिखा है और y यही नीचे भी है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y टू द पावर x है इंटू में y टू द पावर माइनस x है, -1 हो जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है y टू द पावर x इंटू 1 अपॉन वाई, x को भी छोड़ देते हैं, तो ये y टू द पावर x एज इट इज रहने दीजिए, y को ऊपर ले जाएंगे पावर -1 हो जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा y टू द पावर -1 x की पावर -1, y की पावर x -1 हो जाएगा और x मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y की पावर x -1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये इसको RHS में ले चलते हैं हम लोग क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस का y टू द पावर x लॉग y। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस y टू द पावर x लॉग y का होल डिवाइड y टू द पावर x -1 इंटू एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स निकल आएगा हमारा टोटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा कि आपके बुक में आंसर क्या आ रहा है। हम लोगों ने जो क्वेश्चन लेके किया है ये x टू द पावर x प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, रियल में ये क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। आपके बुक का क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ से गलती में आपको x टू द पावर x ले लिया, तो आप सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए, सेम इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पे x टू द पावर y है, तो यहाँ पे x टू द पावर y होने से बस एक टू y, जब u का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ x टू द पावर y होगा, तो यहाँ log y हो जाएगा, तो log y हो जाएगा, जैसे यहाँ पे log y को डिफ्रेंशिएट किए हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट होगा, सॉरी y का हो जाएगा, y यहाँ आ जाएगा। देखिए मैं इस पहले वाले टर्म को सॉल्व कर देता हूँ x टू द पावर y को, और आप दूसरा टर्म सॉल्व भी है तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला टर्म अकेले मैं सॉल्व कर देता हूँ जिसको u लेट करोगे आप लोग, तो x टू द पावर y, तो ये क्या हो जाएगा log u इज इक्वल टू y log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू y क्या हो जाएगा एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना प्रोडक्ट रूल में, तो log x का 1 प्लस एक्स log x एज इट इज, u का y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, बस ये चीज आ जाएगी। और आप इसको यहाँ से du बाई डी एक्स यहाँ पे निकाल के वहां पे पुट कर दीजिएगा, u यहाँ पे y अपॉन एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर y टू द पावर x प्लस log x dy बाई डी एक्स। ये यहाँ ये चीज ले जाके आप वहां पे पुट करिएगा, आपकी सवाल ये है, तो du बाई डी एक्स आपका ये आएगा और dv बाई डी एक्स ये आएगा, तो आप dy बाई डी एक्स इन दोनों को ऐड करके लाइएगा, ये
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या गलती की थी, u की वैल्यू गलत ले लिया था, x टू द पावर x की बजाय x टू द पावर y होना चाहिए था, तो x टू द पावर y होगा तो ये आएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको ऐड कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 12 ही था। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y की पावर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। सेम वही क्वेश्चन फिर दे दिया है। अभी तक क्वेश्चन क्या था, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, ये था। अब ये क्वेश्चन दे दिया y टू द पावर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। सेम उसी तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। अब यहीं पे ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। सॉल्यूशन अगर इसका करें तो यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। तो ये क्या हो जाएगा, x log y इज इक्वल टू y log x, ये आ जाएगा। और x log y का अब यहां पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx चाहिए हमको, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज log y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/y dy बाई dx प्लस log y एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1। यहाँ पे सेम चीज वही, y एज इट इज log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इस वाली टर्म को डी वाई बाई डी एक्स इधर कर लेते हैं तो माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इधर क्या होगा वाई बाई एक्स माइनस का लॉग वाई। ठीक, यहाँ आप क्या करेंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा वाई माइनस वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई। तो बस अब डिवाइड वो कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स लॉग वाई की होल डिवाइड एक्स, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन होल वाई, और यहाँ पे वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स। ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो आपका टोटल डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, ये। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका टोटल आंसर आया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स। ये आपका ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें तो 14 क्या है, cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x। सेम उसी तरीके की सवाल, अब ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर सवाल कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आया है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको भी यहीं पे लेट कर ले, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल, आंसर इजी से आ जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक,
और नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। ठीक, अब यहाँ पे भी सेम चीज वही करते हैं, यहाँ पे भी वही डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्रॉपर्टी लग जाएगी, और यहाँ पे भी वही एक्स माइनस वाई लॉग ई। अब देखिए लॉग ई 1 हो जाएगा। मैंने आपको ये जब लॉगरिथम प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो यहाँ पे पढ़ाया था लॉग ए बे लॉग ई बेस ई। अब यहाँ पे जितने भी लॉग लेते हैं हम लोगों ने बताया, हमने बताया भी था पहले कि बेस इसकी सेम लेते हैं, और यहाँ पे देखिए सेम वैल्यू और सेम बेस मिल गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इधर ले आएंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, ये एलसीएम ले लेते हैं तो एक्स अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उधर डिवाइड कर देंगे, या एलसीएम ले लेते पहले इसका भी, तो ये वाई 1 प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहीं पे देखिए तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये वाला इसके साथ में और ये इसके साथ में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके देखिए एक्चुअली में ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड ऐसे 1 अपॉन वाई, तो अब ये इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 वाई अपॉन में एक्स 1 प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस एक्स वाई, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देख लीजिएगा आपके बुक में आंसर यही कॉमन तक ही ले रहा हो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होगा तो आप आंसर देख लीजिएगा, बट आंसर यही आएगा आपका। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सब मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। इसको कैलकुलेट करना है एफ डैश वन। मैंने ये आपको बताया था पहले ही कि डी वाई बाई डी एक्स हो, वाई 1 हो, एफ डैश एक्स हो, यहाँ पे ये सेम चीज, तो यहाँ पे एफ डैश 1 कर दिया, मीन्स पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर उसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1 एफ डैश एक्स निकालेंगे, मीन्स डिफ्रेंशिएट करना है इसका। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, पहले लॉग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू log एफ एक्स इज इक्वल टू 1, सब प्लस में हो जाएगा भाई। अब तो इतना मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ये चीजें। log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज होके, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, एक्स वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस log वाई।
ठीक, तो यहाँ पे अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/f(x) और यहाँ पे f'(x) इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 + x और 1 + x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1/1 + x², ठीक, और 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे 1/1 + x⁴ और 1x⁴ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0, x⁴ का 4x³ आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 1/1 + x⁸ आ जाएगा और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 8x⁷ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो f(1) यहाँ पे f'(x) चाहिए पहले, तो f'(x) करेंगे तो f(x) यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x⁴ प्लस 8x⁷1 + x⁸। ठीक, अब f(x) की वैल्यू क्या है भाई, ये है, ये f(x) की वैल्यू है। अब इसको पुट करिए, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा f'(x) इज इक्वल टू 1 + x 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁸। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज जो बची 1 + x प्लस में 2x/1 + x² प्लस 4x³ 1 + x⁴ प्लस 8x/1 + x⁸। यहाँ पे 8x⁴ है। ठीक, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको f'1 मीन्स x की वैल्यू क्या रख देंगे, f'1 निकालना है मीन्स x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 1 + 1 1 + 1, क्योंकि f1 की पावर कितना भी कर दीजिए n कर दीजिए वो 1 ही होगा, तो इसलिए x⁸ हो या x⁴ है या x⁴ हो, इन सब की वैल्यू अगर 1 है, x की वैल्यू 1 है तो ये जितनी बार भी मल्टीप्लाई कराएंगे 1 ही मिलेगा। ये 1/1 + 1 प्लस 2/1 + 1 प्लस 4/1 + 1 प्लस 8/1 + 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 2 2, यहाँ से मल्टीप्लाई होके यहाँ 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये सॉल्व होके 16 आ गया। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कॉमन है, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो 2 हो गया, ऊपर वाले न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे तो 8 and 4 को ऐड किया तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 × 15/2, तो 2 से 8 16 कट जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 × 15 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 120 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये फंक्शन लिखा है, फंक्शन क्या लिखा है x² - 5x + 8, और दूसरे में लिखा है x³ + 7x + 9 ये दिया, और इसको 3 तरीके से इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। 3 मेथड इसमें बोला है। पहला मेथड बोला है बाय प्रोडक्ट रूल, इसका प्रोडक्ट रूल यूज करके आप मेथड निकालिए। आप ही ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, सॉल्व बाय योरसेल्फ। आप इसका करके आंसर कमेंट करिएगा और तीनों मेथड से करिएगा। तीनों मेथड से मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल क्या करेंगे, पहले x² - 5x + 8 एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या आ जाएगा 3x² + 7x। ठीक, फिर प्लस में ये एज इट इज x³ + 7x + 9 एज इट इज रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x
-5। ठीक, फिर इसको मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा मेथड कह रहा है कि एक्सपेंडिंग बाय प्रोडक्ट, पहले इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करिए। तो प्रोडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, x⁵ प्लस 7x³ प्लस 9x² माइनस 5x⁴ प्लस माइनस 35x² माइनस 45x। अब 8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस 8x³ प्लस 56x प्लस 72। अभी इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे 5x⁴, इसी तरीके से। तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके आंसर कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये है। और फिर लॉगरिथम का यूज करके, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन 2 हो गए, तीसरा कह रहा है लॉगरिथम का यूज करके, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का। तो लॉगरिथम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, log x प्लस log y, सिंपल सा log x log y लिखा होता है, log x इंटू y लिखा होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, log x प्लस log y। बस इससे ओपन कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये log x के साथ में आ जाएगा। तो आएगा क्या आपका log x² प्लस 5x प्लस 8 और प्लस में log x³ प्लस 7x प्लस 9, ये यहां पे माइनस है, तो ये आ जाएगा आपका x² माइनस 5x प्लस 8। कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8 और चैन रूल से 2x माइनस 5। यहाँ पे सेम उसी तरीके चैन रूल, पहले करेंगे x³ प्लस 7x प्लस 9, फिर चैन रूल यूज करेंगे 3x² प्लस 7। बस सिंपल, फिर मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर दीजिएगा। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी मेथड से करिएगा आपका आंसर सेम ही आएगा, आंसर शुड बी सेम। अगर सेम नहीं आ रहा तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं कर पाएंगे तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, और इजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखें तो ये अभी जस्ट यही, मैं जब वीडियो शुरू किया था तो यही बात आपको बताया ही था। इसमें ये यही क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि d/dx u इंटू v इंटू डब्ल्यू कैसे होता है du/dx vw प्लस dv/dx uw wu प्लस dw/dx u एंड v। ये प्रूव करना है, और अभी मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा ही दिया आपको, सॉरी u एंड v होगा यहाँ पे। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन है कि इसको प्रूव करिए, तो LHS को लेके RHS करिए आप। अभी तो मैंने ही किया था ना, इसको u और v को एक फंक्शन मान लीजिए, तो w के रिस्पेक्ट में w को अलग मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहले d/dx uv का करिएगा, w को एज इट इज रहने दीजिए, फिर uv एज इट इज रहने दीजिए, w का कर दीजिए। अब uv के बीच में डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार du/dx करेंगे, v एज इट इज रहेगा, फिर u एज इट इज रहेगा, dv/dx हो जाएगा। बस हो गया, ये तो इजी था, ये तो मैं पहले ही बता दिया कंसेप्ट। अब अंदर w का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको यही मिल जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू, LHS से किए हैं, यहाँ पे RHS मिल जा रहा है, तो हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और इन सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।